बहुत एक बड़ा मेहमान है, आप लोग दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. So at the very outset, good morning my dear students and my dear colleagues and most respected my teacher, mentor, everything. Sir, you are most welcome in our school. So sir will introduce himself before you all and say a few words before you. Before that, I would like to present a token of love from my individual and from school as a whole, sir. Very good morning to everybody. How are you all? Good. जैसे आपका हेड सर ने बोला है मेरे को कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपको जानता है हम दोनों का रिलेशन क्या है? नो, हम दोनों का रिलेशन है जैसे आप लोग और सर के बीच में क्या है? Yes, he was my student. ताजू हो रहा है ना? या देखो आयो आपसे भी ग्रे Yeah, I am very much happy to be here in such a school where one of my beloved, most sincere, dedicated students. Then we were in Dapurju, Mr. Take. ठीक है? So most respected teacher colleagues and my beloved Take. Then my dear lovely children. मेरा आवाज पहुंच रहा है ना? Yes sir. छोटा लाऊंगा भी? छोटूस? गुड. बहुत अच्छी बात है. तो सर को मालूम हो गया मैं इतना आ गया. Personally I am in Chongkam, Namsa district. Still I am a teacher, PGT mathematics, postgraduate teacher in mathematics. मैं आपका सर को मैथ्स पढ़ाया था. He was a very good student that time. अच्छा मार्क भी मिला था क्लास 12 में. Okay. So जब सर सुना है जब मैं इतनार में आ गया कुछ काम में ट्रेनिंग में आया था सर हम उनको टेस्ट किया सर क्यों ना आप हमारे स्कूल में आइए हम लोग बच्चों से मिलिए थोड़ा कुछ दो शब्द बोलना है हमारे बच्चों को थोड़ा कुछ एडवाइस करना है मोटिवेट करना है इसलिए मैं आया हुआ है सो आकर देखा आप लोग बहुत ज्यादा जोश में है इतना मेरा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है यू आर इन वेरी मच एंथुसियाज्म बहुत अच्छी बात है इट इज बिकॉज ऑफ द योर हेड सर एंड योर टीचर्स स्कूल में क्यों आते हो पढ़ने के लिए पढ़ के क्या करेंगे आपने प्लीज मैं ऐसे करेंगे मैं आपसे कुछ पूछते रहेगा आप इंटरेक्ट करते रहो ठीक है ऐसे नहीं मैं बोलते रहेगा आप सुनते रहेगा फिर नींद आएगा गिरते रहेगा चलिए आप स्कूल में डेली आते हो राइट अच्छा यूनिफॉर्म आता है सब कुछ ठीक ठाक है सब कुछ है यूनिफॉर्म है किताब है सब कुछ है पेरेंट्स खाना भी देता है सब कुछ देता है एजुकेशन भी फ्री है ना ये ऐसा फ्री है आपको क्या करना है पढ़ना है कितना तक पढ़ते हैं आप पढ़ता है ना पढ़ता है घर में पढ़ने का इच्छा है इच्छा मीन्स डिजायर है ना तो आपका भीतर में आपका मन में डिजायर है पढ़ने का तो पढ़ने के बाद में क्या होगा क्यों पढ़ते हो हम लोग एवरीबॉडी असेंबली आप क्यों पढ़ते हो क्यों स्कूल में आते हो और पढ़ के क्या करेंगे क्या बनना चाहते हो बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है बड़ा आदमी 6 फुट का और मोटा छोटा हम लोग जैसे ऐसे है क्या नहीं देन बड़ा आदमी का मतलब वाह एक ताली जोर से बंदे दीजिए छोटू को गुड ह्यूमन बीइंग मैंने भी यही चाहता था आंसर देखो ना एक छोटा बच्चा कौन सा क्लास की है आप 5 क्लास का आपका नाम क्या है अंशु बोरान कंग्रेचुलेशंस बोला है हम लोग स्कूल में आता है कोई भी गुरुकुल में जाता है सबसे पहले मोटिवेशन नहीं होगा टू बिकम ए गुड इंसान वही है ना ह्यूमन बीइंग सबसे बढ़कर सेकंड आएगा आपका लाइफ आपको एक एम्बिशन होगा नॉट ओनली वन एम्बिशन देयर आर लॉट्स ऑफ एम्बिशंस आर देयर इन लाइफ है ना आपको अब क्या है आप जो क्लास पास होना है क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन पास होना है क्लास 12 पास होना है दे आपको डिग्री लेना है हायर स्टडीज में जाना है आपको नौकरी होना है अच्छा नौकरी होना है आपका पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए राइट इंसान का साथ साथ बोल रहा है पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए लेकिन ये सब करने के लिए क्या जरूरी है एजुकेशन जरूरी है एजुकेशन के सबसे आगे क्या चाहिए सबसे आगे आपको भीतर में एक ऐसे एक चीज को पैदा करना है आपका मन में यानी इच्छा
इंग्लिश में बोलेगा डिजायर। वो डिजायर ऐसे डिजायर नहीं होगा, इट इज समथिंग लाइक बॉर्निंग डिजायर। मेरा बात को समझ गया? बॉर्निंग डिजायर ऐसे, जैसे मान आग है ना, 4-5 फायरवुड में आप आग जला दो, कितना हीट होगा? छोटा सा 4-5 लकड़ी है, 4-5 लकड़ी में आप आग लगा दो, उसके बाद में वो तो जलेगा, कितना हीट आएगा? लेस हीट, लेस अमाउंट ऑफ हीट, छोटा हीट आएगा ना। लेकिन अब बहुत सारे लकड़ी के ऊपर में आप आप आग लगा कर देख लो, आपका कितना हीट आएगा? या इट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट मैं आप लोगों से जाना चाहता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट का मतलब आपका ऐसे बॉर्निंग डिजायर, कुछ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए आपका भीतर में, मन में ऐसा बॉर्निंग डिजायर, इतना इच्छा शक्ति होना चाहिए। यस, हमको लाना है, हमको पाना है बोल करके, समझ आ रहा है? यस, इसका मैंने एग्जाम्पल देगा, ठीक है? हाँ, ऐसे ग्रीक एक बड़ा, एक दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर है सोक्रेट्स। सोक्रेट्स। एक दिन क्या हुआ, ये सोक्रेट्स जो एकदम बुढ़ा आदमी है, लंबा चौड़ा है, मोर देन 6 फुट है, लंबा एकदम, ही इज अ वेरी हेल्दी मैन एंड एज्ड है। उनका सामने एक यंग लड़का गया, पहुंच गया, बोला है, सर व्हाट इज सक्सेस? ज्ञान कहां से आएगा अच्छा से, नॉलेज कहां से मिलेगा मेरे को, और मेरा लाइफ में सक्सेस मैं कहां से पाएगा, क्या करना पड़ेगा? सोक्रेट्स बोला, ये काम करो बेटा, टुमारो 10 बजे मेरे पास में आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है? एक दिन के बाद में 10 बजे वो उनका पास पहुंच गया, वो यंग लड़का, ठीक है? तो सोक्रेट्स कुछ नहीं बोला, चलो मेरे साथ, बोला। वो पीछे मुड़ के जाना शुरू कर दिया, पैदल शुरू कर दिया, वॉकिंग शुरू कर दिया। वॉकिंग करते करते उन्होंने एक बड़ा नदी, कोई बोलता है ओशियन है, कोई बोलता है नदी है, बड़ा नदी के सामने किया। लेकिन सोक्रेट्स ने उनका जो चलना जो फिरना बंद नहीं किया, वॉकिंग, ही केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग वॉकिंग। जाते जाते पानी के भीतर में गया, पानी बढ़ रहा है, पानी यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। लेकिन वो लड़का डरना शुरू कर दिया, है ना, अरे ये कहां मुझे कहां ले जा रहा है, वो ऐसे तो नहीं मारने के लिए ले जा रहा है, वो डर गया। वो थोड़ा रुका, ना ऐसे बोला, कुछ नहीं बोला, पीछे ले गया। जो नदी का पानी जब गला तक पहुंच गया तो क्या किया, ऑल ऑफ सडन अचानक क्या किया, सोक्रेट्स कुछ लंबा चौड़ा आदमी था, भारी आदमी था, वो क्या किया, वो यंग लड़का का गला पकड़कर पूरा डुबाया पानी। He was dunked into water, पकड़ के रखा है, छोड़ता नहीं है। सोचो तो, इतना डरा होगा ना, वो पानी में है। लेकिन जब सोक्रेट्स देखा है, जब उनका फेस ब्लू हो रहा है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, उसको एयर नहीं मिल रहा है, ब्लू हो गया, तब क्या किया उन्होंने, यस, लिफ्ट हिज अप, हेड अप, पानी से। वो ये लड़का को इतना गुस्सा आया, पानी से बाहर आकर इतना गुस्सा आया, बोला, आप अब मुझे मारना चाहता है? हमने क्या लेके आया? मैं आपसे पूछा है जिंदगी का सक्सेस कैसे बनाएगा, मेरे को नॉलेज कहां से अच्छा से पाएगा, मेरे को कैसे मेरा ज्ञान पाएगा, विजडम कहां से मिलेगा, मेरे को कहा, उसका बदल मेरे को आप पानी में डाल करके कुछ नहीं बोला। He was very much aggressive. He was very calm and good. दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर है, very calm and good. बेटा, क्या पूछा तुमको? बेटा, आप जब पानी में था, when you were dunked by me, I am so physical. My physique is very much tight, and you tried to escape from my hands, but even then you could not because I was very strong. But even then, जब पानी में आप था, जब पानी के भीतर में आप था, आपको क्या चाहिए था सबसे ज्यादा? क्या चाहता था? आपका इच्छा क्या था? माँ को मिलना है क्या, पिताजी को मिलना है क्या, बीवी को मिलना है क्या, बच्चों को मिलना है क्या, किसको मिलना है क्या, खाना खाना है क्या? आपको क्या इच्छा था? वो पानी के बीच में आप जब रहा था, क्या था? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। वो तुरंत बोला, ऑक्सीजन चाहिए, भाई टेकिंग अ डीप ब्रीथ। और सबसे पहले क्या किया, जब पानी से आ गया तो लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भैया बोला डीप ब्रीथ। तब देखो उसके बाद में जो सोक्रेट्स क्या बोला है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने क्या बोला, यस, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। वो समझा नहीं। फिर क्या बोला, व्हेन यू वांट सक्सेस, when you want wisdom, when you want knowledge as badly as you desire the breathing air when you were under the water. पानी के भीतर में आप जितना चाहता था, इतना जोर से, इतना बर्निंग से आप डिजायर करता था, हमको वायु चाहिए, वायु ऑक्सीजन चाहिए, उतना ही इच्छा होना चाहिए, उतना इच्छा चाहिए, उतना बर्निंग डिजायर होना चाहिए। क्या होने के लिए? आपका सक्सेस होने के लिए, लाइफ को बनाने के लिए इतना होना चाहिए। आप कितना का भीतर में इतना बर्निंग डिजायर है? कितना घंटा पढ़ते हो आप घर में?
हाउ मेनी अवर्स यू सिट विद द बुक सर? मैं मेरा क्लास में बच्चा का पूछा है कितना पढ़ता है, वो कहीं बोलता है 1 घंटा, कोई तो 2 घंटा, कोई बोलता 5 आवर्स। आप लोग कितना घंटा पढ़ते हो डेली? हाँ? और बंद कर करके मोबाइल मारता है? मारता है ना? यस। देखो बेटा, मोबाइल देखो आजकल टीचर लाइक मी, आई विल नेवर से दैट मोबाइल पूरा छोड़ दो। नो, मोबाइल इज ऑलवेज एज इंपॉर्टेंट एज अदर आई मीन टूल्स फॉर एजुकेशन। आजकल जमाना में मोबाइल का बहुत बड़ा काम है, लेकिन द वे यू यूज इट, आप उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, आपको दुनिया का पूरा जानकारी मिलेगा। आपका क्लासरूम में एक टीचर ने जो क्वेश्चन दे दिया, होमवर्क दे दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, गूगल मार के देखो, मिलेगा नहीं मिलेगा? एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको मिलेगा। क्या खराब तो नहीं है ना? आप उसका बारे में किताब का अलावा कुछ नॉलेज लेना चाहता है, आज भी जमाना बहुत चेंज हो गया। यू शुड नॉट बी लिमिटेड टू द बुकिश नॉलेज। बुक्स के भीतर में आप नहीं पढ़ रहा है, आपको जो आगे बढ़ने के लिए, जानकारी के लिए, आपको कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन पास होने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ आउटसाइड बुक। वो भी चाहिए। वो कहां से मिलेगा आपको? मोबाइल से मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा। तो व्हेन यू यूज, तो मेरा सामने बोला अच्छा है, फिर वहां जाकर बोला एक दाढ़ी वाला सार नहीं आया था, वो सार बोला है मोबाइल यूज करो बोला था, तो जाकर पेरेंट्स से मत बोलो, आपको पेरेंट्स गिफ्ट दीजिए। लेकिन मैं ये बोल रहा है, आपका जब जरूरत पड़ेगा, आपको कुछ आर्टिकल्स देखना है, कुछ आपको नॉलेज लेना है, या कैन यूज। बट मैक्सिमम क्या करता है? फेसबुक, व्हाट्सएप, मूवीज, वीडियोस, है ना, इंस्टाग्राम, ये सब चलता है। अच्छा नहीं है सब, लेकिन आजकल क्या होता है, एकेडमिक क्लासेस से बराबर को करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है आप लोग सब लोग आईएएस बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सब कुछ जरूरी नहीं। आप लोग से कोई अच्छा पेंटर हो सकता है, रेनाउंड फेमस पेंटर भी बन सकता है, आप लोग से कोई टीवी एक्टर भी बन सकता है, आप लोग से कोई बड़ा सिंगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट्सएप को तो वहां में आपका सोशल मीडिया काम करेगा। हम लोग बोलते सोशल मीडिया खराब है, वो भी, लेकिन खराब तो है द वे यू यूज। आई अंडरलाइन, बार-बार बोल रहा है, द वे यू यूज। जो मिसयूज करेगा तो मिसयूज, आपका जिंदगी बर्बाद हो गया। अच्छा के यूज करेगा तो अच्छा है। बस समझ गया? और क्या चाहिए? नहीं हो गया? बोलिए सर। ऐसे क्या? तो बच्चों लोग, आप मोबाइल का सबसे ज्यादा खतरनाक आजकल हम लोग का एजुकेशन सिस्टम डीजेनरेट हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड द मोबाइल। For a coin there is head and tail, right? इस तरह का हर एक चीज का बैड भी है, खराब भी है। खीर आपको पसंद है ना? खीर पसंद है ना? डेली खाता रहो, पसंद होगा खाने के लिए? ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा। इस तरह का है। जो एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड, ऐसे बात है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग का छोटा बच्चा लोग क्या करना है, कभी भी अभी दिस इज नॉट द पीरियड फॉर यू टू यूज सोशल मीडिया। कोई जरूरत नहीं, आप सोशल मीडिया में मत जाओ अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेसबुक मत जाओ, व्हाट्सएप में मत जाओ। आपको जो चाहिए पापा समय से मोबाइल ले लो, आप जानकारी वाला चीज सब डाउनलोड कर लो, आर्टिकल यूज करो, आप जिंदगी बनो। पुअर फैमिली का है, क्योंकि अभी जो अमीर का बच्चा लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो लोग बड़ा स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में, न पढ़ाने पड़ रहा है, लेकिन उन लोगों को वहां में जो एजुकेशन मिल रहा है आपको सारे लोग फ्री में दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या? कोई कमी नहीं है एजुकेशन का, गवर्नमेंट स्कूल में कोई कमी नहीं है। यही सोचो मत प्राइवेट स्कूल से पास करने वाला आईएएस होगा और डॉक्टर होगा, ये आपका इंजीनियर होगा। नो, माय स्टूडेंट्स, कितना मेरा स्टूडेंट से डॉक्टर हुआ है, कितना मेरा स्टूडेंट से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए आईआईटी हुआ है, कितना है? यस, ये कोई जरूरी नहीं है आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, बोलते रहे, कोई जरूरत नहीं। ये सब कुछ आपके ऊपर में है, आपको ऊपर में। यदि आपका इच्छा, वन सेकेंड, आई एम कमिंग बैक, अब वन सेकेंड, अभी आपका भीतर में बर्निंग डिजायर है, इच्छा शक्ति है, यस, यू कैन चेंज योर लाइफ। नोबडी कैन। पेरेंट्स इतना बोलो, नो। टीचर्स इतना पीछे पढ़ो, नो। टू सम एक्सटेंट इट कैन बी वर्कएबल, लेकिन जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। बस समझ गया? और एक एग्जाम्पल बोलेगा मैंने, एक एग्जाम्पल नहीं, हकीकत है। आजकल हर जगह में आपको फंसाने के चक्कर में है, आपका दोस्त का थ्रू, सोसाइटी का थ्रू, पड़ोसी का थ्रू, घर का थ्रू। क्या होता है आजकल? ड्रग्स मामला चल रहा है, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स का मामला। आई थिंक यू हैड वन सीरीज ऑफ टॉकिंग ना ड्रग्स के बारे में। अच्छा से या मैं हुआ था ना, तो मैंने एक बार इसका सिलसिला में पूछा, मैंने, हाँ देख लो, एक फैमिली, पिताजी, माँ, 2 बेटा। ओके, वो पिताजी क्या था, ही वेरी ड्रंकन, वेरी मच ड्रंकन, ड्रगडिस्ट। बाहर जाकर कमाएगा, वो पूरा ड्रग्स खा के आएगा, वो दारू पी के आएगा, आकर माँ का धुलाई करेगा, दोनों बच्चा का पूरा लेफ्ट राइट धुलाई करता था। थक हो गया, ठीक है, लेकिन
वो सिचुएशन बहुत खराब है, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव सिचुएशन में क्या किया, दोनों बच्चा बड़ा हो गया, years gone, आफ्टर सो मेनी years, दोनों बच्चा बड़ा हो गया, दोनों अपना अपना पोजीशन में आ गया सोसाइटी में, दोनों शादी हो गया, दोनों का ही बच्चा हो गया। अभी मैंने असली में आ रहा है, कहानी में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अभी एक आदमी उनसे पूछा है, ये बड़ा बेटा से पूछा है, मेरा बड़ा बेटा क्या हुआ है सोसाइटी में? ही एल्डर सन बिकेम ए ड्रगिस्ट, अल्कोहलिस्ट। जो पिताजी उनको जो करता था घर में करता था, बचपन में छोटा बचपन में, वो सेम रिपीट कर रहा है घर में, अपना बीवी को मारता था, अपना बच्चा लोगों को मारता है। क्लियर है? तो पूछा है अब क्यों ऐसा कर रहे हो, एक आदमी पूछा है क्यों ऐसा कर रहा है? I have been motivated from my father. मैं मेरे पिताजी से देखा, मेरे पिताजी डेली वही करता है, और कहां से सीखेगा? हो गया? ओके। सेकंड यंगर सन से पूछा है, अब यंगर सन क्या मालूम है? यंगर सन बिकम an IAS officer. Got married from a very well-to-do family. Girl. Got his children. उनसे पूछा है, अरे भाई आपका घर में इतना खराब सिचुएशन था, आपका बड़ा भैया भी ऐसी हो गया, आप कैसी ऐसी हो गया? अब बोला का वो क्या बोला होगा? अपना मदर से एनीबॉडी? टीचर से? नो, दोस्त से? खुद से? वो यंगर सन भी बोला है, मोटिवेट किया पापा से। ये कैसे हो गया? दोनों बच्चा मोटिवेट हो चुका है पिताजी से। कैसे मोटिवेट हो गया? पॉजिटिव मोटिवेशन या इंटरनली मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। बच्ची बोला है खुद मोटिवेट हो गया, या टू सम एक्सटेंट करेक्ट आंसर है, इंटरनल मोटिवेशन पॉजिटिव वे में। लेकिन एल्डर सन क्या किया? नेगेटिव वे में मोटिवेशन किया है, खत्म हो गया। सेम सिचुएशन, born and brought up in same situation, same family, same environment, but दोनों दो रास्ता में आ गए। That is what we call internal motivation. आपको भी इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी। एक बार इंटरनल मोटिवेशन आपको आ गया मन में, दुनिया का कोई भी ताकत ऐसा हो नहीं आएगा आपको रुकाने के लिए। 100% चाहिए, हमको आगे बढ़ना है, चाहे वो जो भी हो, चाहे यही जो भी हो, चाहे मेरे घर में पैसा नहीं, चाहे मेरे घर में अच्छा ज्यादा कपड़ा नहीं है, चाहे मेरे घर में गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 4 टाइम का खाना नहीं है, कोई बात नहीं। देयर में भी सो मेनी ओड्स, वो स्ट्रगल्स होता है, लेकिन इस स्ट्रगल्स का बीच में, तकलीफ का बीच में, अब आप सुना है एपीजे अब्दुल कलाम जी? कौन था? साइंटिस्ट एंड फॉर पर्सन ना, फॉर पर्सन, राइट? उन्होंने बचपन में क्या था? He was not born as a son of a well-to-do family. No, ये बचपन में साइकिल में न्यूज़पेपर देना चाहता था। आप सुना होगा गौतम अदानी? सुना? Who is he? Oh, who is now? अदानी कौन है? वर्ल्ड का कितना, कौन सा पोजीशन में? सेकंड। अब ये हफ्ता में थर्ड से वो सेकंड में आ गया। दुनिया का नॉट इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा धनियों में सेकंड है गौतम अदानी। इंडियन है। उनका पास में 5 एरोप्लेन है, एक बंगला का दाम है 400 करोड़। इसका कितना बंगला होगा? लेकिन मैं ये बोलने वाला है 1978 को इस सेम गौतम अदानी का पास में पैसा नहीं था एक स्कूटर खरीदने के लिए। वो कहां से कहां पहुंच गया? वर्ल्ड कप से। किस लिए? बर्निंग डिजायर along with हार्ड वर्क है ना, विदाउट हार्ड वर्क नोबडी कैन। आप कौन है अभी का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मोदी जी। उसका वो क्या करता था बचपन में, है ना, वेरी फेमस है ना, चाय वाला ना, या यस। लेकिन वो कहां पहुंच गया? व्हाई, हाउ टू बिकम? हार्ड वर्क, burning desire. I want to become something. I want to show something in the world. I want to make my imprinted figure in the world when I leave the place. मैं अभी थके को ये बोल रहा था, इतना अच्छा काम कर रहा थके भी, थके जाने के बाद में यस दुनिया बोलेगी यस ऐसे हेडमास्टर उठाएगा मैं, ऐसे होना चाहिए। हर एक दिन में आप लोगों का लाइफ ऐसे होना चाहिए। आप लोग जाने के बाद में दुनिया रोना है, हंसना नहीं है। एक आदमी मान लो एक आदमी डेथ हो गया,
कोई हंसता भी है अच्छा किया हो जाने दो क्यों वाई क्यों या ये ठीक वाला बेटी वो बहुत गंदा आदमी था वो शैतान था सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं किया जस्ट उल्टा दूषण हो जाता वो आने वाले तरह से हंसेगा कोई रोएगा नहीं लेकिन आपको ऐसे काम करना है आप जाने के बाद में दुनिया रोना है यस माय गॉड वो इतना काम करा हम लोग के लिए सोसाइटी के लिए वो चला गया वो गैप वहां में सबको महसूस होना चाहिए बस समझ गया तो हार्ड वर्क ये वन डिसर हो गया अभी और एक बोलेगा हार्ड वर्क जिसमें आ रहा है हो गया वो भी हो गया हार्ड वर्क अब देखे ना चिड़िया लोगों को दिन बार बिजी है चिड़िया लोग घूमता रहता है दे आर बिजी हार्ड दे आर डूइंग हार्ड वर्क व्हाट फॉर टू अर्न द फूड है ना अपना फूड के लिए क्या उनका नेस्टे में होम लेकर फूड डालता है क्या खाओ बोल करके नो वो ढूंढ रहा है अपना खाने के लिए आई मीन हार्ड वर्क वर्ल्ड का एथलेटिक्स 100 मीटर जीतने के लिए आपका मान लीजिए 1 सेकंड 8.5 सेकंड के लिए एक ओलंपिक्स का जो है मेडल आता है गोल्ड मेडल लेकिन 8 सेकंड दौड़ने के लिए वो भी once in 4 years ओलंपिक्स होता है वहां में गोल्ड मेडल लेने के लिए और वहां में पार्टिसिपेशन करने के लिए कितना प्रैक्टिस करता होगा बहुत सारे years of practice हार्ड वर्क डेली प्रैक्टिस 15 20 30 किलोमीटर डेली डिफरेंट फॉर्मेट में वो प्रैक्टिस करते ओनली टू पार्टिसिपेट 10 सेकंड ऑफ कंपटीशन हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस देयर इज नो एनी मैजिक वैन फॉर सक्सेस कोई मैजिक नहीं है अब द मोर यू डू वर्क द मोर यू गेन मैं वाइंड अप कर दूं ओके ना तो मेरा बात को याद रहता ना तो आई एम वेरी मच क्लास देती जैसे एक क्लास देती मुझे ट्रेनिंग ज्यादा पड़ा so I am very much happy to see that you students were very much attentive to me actively participated have a good collaboration with me when I delivered the speech we had a good interaction positive interaction I hope that you all will remember my words in your life and make use of my words in your life and I want to see that you all are going to become a good citizen as he said a good citizen a good humanitarian and a productive one in the society okay yes sir. Thank you so much thank you Special claps go. Thank you. सर अभी भी इतना एनर्जेटिक है 3 साल पहले जो हम लोग को पढ़ाया था 24 years 3 years का अभी भी सेम एनर्जी है सर देखिए अंसार का नाम है शशि कुतुब नायर ये अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौकम नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है सर जहाँ भी रहा इनका स्टूडेंट बहुत अच्छा रहा और आज खास करके अपर सुबनसिरी से जो मेरा कैटेगरी मेरा कंटेम्प्रेरी का या ऑफिसर ईटानगर में जो है 50% 60% सार का स्टूडेंट है आप कहीं आर के हॉस्पिटल में जाओ वो आगे लोग सार का स्टूडेंट है ट्रिम्स में जाओ वो डॉक्टर लोग सार का स्टूडेंट्स है और पीडब्ल्यूडी में जाओ जे लोग सार का स्टूडेंट्स है एजुकेशन में आओ यहाँ मैं सार का स्टूडेंट हूँ आपको वहाँ भी सार का स्टूडेंट है सर का हर जगह में सर का स्टूडेंट है सर जहाँ भी रहा बहुत लोग को बनाया दापोरी जो हायर सेकेंडरी स्कूल में जब हम लोग था सर का साथ है हमारा बीके शर्मा सर हमारा एपी सिंह सर ओपी गर्ग सर उन लोग में टाइम में दापोरी जो वाज ए गोल्डन पीरियड है और आज के सर का सब्जेक्ट में आप नामसाई हायर सेकेंडरी में भी रहा रिजल्ट 100% अब चौकम में भी रहा रिजल्ट 100% साथ जहाँ भी रहा एजुकेशन वो हमेशा आगे लेके गया इसलिए बताने वाला टू बी गुड ह्यूमन बीइंग हम टीचर हैं टीचर साहब कितना अच्छा एनर्जेटिक है अभी हमको छोड़ दीजिए आप इनको देखिए इस उम्र में भी कितना आपके लिए एनर्जेटिक है इसलिए वंस अगेन थैंक यू सर आपने यहाँ आया हम लोग का इन्विटेशन का एक्सेप्ट किया आपने इतना वैल्यूएबल नॉट ओनली टू माय स्टूडेंट्स तो मैं टीचर कॉलेज ऑल्सो आपने बहुत कुछ जगाया इसके लिए मैं बहुत आपको शुक्रगुजार हूँ सर थैंक यू सर